3,62,000 मैं आंकड़ा भी नहीं गिन पा रहा हूं। देखिए इतना कठिन आंकड़ा है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये है सडन डिप, यानी आज 7 तारीख को 7 तारीख को ये जो डिप आया है ये है गंभीर डिप। आखिर भारत के बाजार में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है भाई मैं तो व्यवस्था बदलूंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी आर्थिक महाशक्ति भी है, करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रंप के टैरिफ को कि आखिरकार इस टैरिफ से क्या शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, क्या ट्रंप के फैसले अब मुश्किल में डाल देंगे? पल्लवी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं कि आप प्रणय भी बोलना चाहें तो ट्रंप का नाम निकल आ रहा है, और देखिए मैं भी आपका नाम ले रहा था तो बीच में ट्रंप का नाम, क्योंकि ट्रंप इस तरीके के शख्स के तौर पर उभरे हैं। आपको बाहुबली पिक्चर का डायलॉग ध्यान है जिसमें कहा शिवगामी देवी कहती है कि मेरा शब्द ही मेरा शासन है। कुछ ऐसी ही स्थिति यहां महाबली डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिल रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी आर्थिक महाशक्ति भी है, करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, लेकिन उसके जो प्रमुख हैं, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके जो फरमान है, डोनाल्ड ट्रंप के जो फरमान है वो पूरी दुनिया के अंदर इस समय भूचाल लाए हुए हैं। अगर हम बात करें 21वीं सदी की इस दूसरी दहाई की सबसे बड़ी घटना है ये ग्लोबल टैरिफ वॉर, जिसे कहा जा रहा है डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो वैश्वीकरण का निबंध आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ती लिखती रही होंगी, उसका अब कहा जा रहा है कि अंत हो चुका है, क्योंकि WTO का जो ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ था, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बनी हुई एक व्यवस्था चली आ रही थी, जो आप कह सकते हैं कि लगभग दूसरे विश्व युद्ध या 70 के दशक के बाद से जो स्थापित हुई, उस व्यवस्था का लगभग कहा जा सकता है कि अब उसको तिलांजलि दी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है भाई मैं तो व्यवस्था बदलूंगा। अब उस व्यवस्था के अंदर जो वो बदल रहे हैं वो कितना बदलने वाला है वो अलग चीज है, उनका दिल कितना बदलेगा ये एक अलग चीज है। लेकिन ये तस्वीरें भी जरा देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फरमान पे फरमान साइन किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए ये कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि भाई वो अमेरिका के लिए कड़वी दवाई ले रहे हैं, आपकी मेरी जेब में ये जो छेद हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है? भारत के बाजार क्यों गिर रहे हैं? भारत पर तो उन्होंने उतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जितना उन्होंने चीन के खिलाफ टैक्स लगाया है। चीन ने रिटेलिएटरी टैक्स लगा दिया, लेकिन भारत ने अभी तक किसी तरीके का कोई रिटेलिएटरी टैक्स नहीं लगाया, यानी कोई जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं हुई है। आखिर हो क्या रहा है बाजार के अंदर? और ये सब जो हो रहा है उस दौरान मार्केट जो है वो लगातार डूबता चला जा रहा है। तो ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप की नजर जाने कहां कहां है और किस किस पर नजर है। तो इस नजर के बीच में ही आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आता है जिसमें वो निशाना चीन पर साधते हुए नजर आते हैं। जरा देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मैसिव फाइनेंशियल डेफिसिट है चीन के साथ में। फाइनेंशियल डेफिसिट का मतलब होता है कारोबारी घाटा। कारोबारी घाटे का सीधा सीधा मतलब, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि आयात और निर्यात के बीच का अंतर, यानी अगर भारत के साथ भी करीब $52 अरब का उनका ट्रेड डेफिसिट है तो इसे वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका के पक्ष में होना चाहिए और नहीं तो बराबर होना चाहिए, यानी हम जितना खरीदेंगे उतना ही हम बेचेंगे, यानी लेन देन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पल्लवी, लेकिन यह हकीकत में बड़ा मुश्किल है। और आप देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा कई टैरिफ है। द ओनली वे टू दिस प्रॉब्लम कैन बी क्योर्ड इज टैरिफ, यानी वो टैरिफ को ब्यूटीफुल, बहुत वंडरफुल, मिसअंडरस्टूड, और यहां तक कि वो कह रहे हैं कि एकमात्र दवा यही है, यानी अमेरिका की जो भी समस्याएं हैं, अमेरिका का जो भी घाटा है, आप कह लीजिए अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट गया, अमेरिका पे डेट कितना है, कर्जा कितना है, ये अमेरिका की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम इसकी पृष्ठभूमि समझ सकें। फिर हम भारत के बाजार पर आते हैं और आखिर भारत के बाजार में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा ये आंकड़ा तो देखिए, ये आंकड़े अगर आप गिन पा रही हैं तो ये आंकड़ा है करीब करीब, यहां से देखिए आप 3,62,000 मैं आंकड़ा भी नहीं गिन पा रहा हूं। देखिए इतना कठिन आंकड़ा है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब, तो 36 खरब से ज्यादा का ये जो डॉलर का आंकड़ा है वो यहां पर है। और ये करीब करीब आप देखिए $36 ट्रिलियन का डेट है, यानी टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग बाय द यूएस फेडरल गवर्नमेंट अक्यूमुलेटेड ओवर द नेशनल हिस्ट्री, यानी अमेरिका के इतिहास का ये जो है नेशनल डेट है, ये कर्जा है अमेरिका के ऊपर। इसी कर्जे की दवाई के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस कर्जे की दवाई उनके पास टैरिफ के तौर पर है। अब उस टैरिफ का असर ये हो रहा है, हाहाकार ऐसा नहीं है कि भारत में मचा हुआ है।
अगर आप भारत के बाजारों की स्थिति देखें तो ये BSE सेंसेक्स है। आज की स्थिति यह है कि ट्रेड बंद होने के करीब ये स्थिति थी। आज के दिन का अगर हम ट्रेड देखें तो ये सेंसेक्स का आंकड़ा जो है वो रेड में बंद हुआ है, करीब करीब 2.95 % का आज घाटा रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो आपको यहां पे साफ नजर आ जाएगा कि 5 दिनों के अंदर ये जरा गिरावट देखिए। यही जो लोग ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे होंगे, उनके शेयर की क्या दाम कैसे घट रहे हैं, क्या हो रहा है, ये है सडन डिप। यानी आज 7 तारीख को 7 तारीख को ये जो डिप आया है ये है गंभीर डिप। ये बताता है कि बाजार में किस तरीके की गिरावट आई है। हम 1 अप्रैल को यहां पर थे इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट से यदि आप सीधी लकीर खींचें तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना नीचे आ चुका है। यानी ये 77,000 के मार्क से लेकर आप 73,137 पर आ चुके हैं। वहीं अगर आप कंपेयर करें इसको तो निफ्टी जो है उसमें 5% की गिरावट है। इसके अलावा जो हैंगसेंग इंडेक्स है उसके अंदर 15% की गिरावट है। इसके अलावा कॉस्पी जो है कोरियन, उसके अंदर करीब 7% का डिप है। और ये केवल एशियाई बाजारों की स्थिति नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखें तो निकी के अंदर भी जो है, जो जापान का मार्केट है, वहां करीब 12% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी 50 के अंदर 5% 2.3 की हमने बात की ही है। S&P BSE जो है वो करीब 5.53 पे नीचे है। ये तमाम जो मार्केट इंडेक्सेस हैं ये बता रहे हैं कि दुनिया के तमाम बाजारों के अंदर इस समय हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये जो टैरिफ हैं इससे कोई भी देश अछूता नहीं है। वो बोर्ड आपको ध्यान है ना पल्लवी, जो डोनाल्ड ट्रंप दिखा के सारी बात कर रहे थे कि इसमें मैंने इतना लगाना चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने डिस्काउंटेड रेट पे लगाया है। यानी मैं नहीं चाहता कि हाहाकार मचे, इसलिए मैंने रियायती दरों के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। लेकिन ये रियायत भी क्या रियायत है कि सारी दुनिया पर आफत ले आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।